नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम अपडेट 2020 के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, राजस्थान में जो कॉलेजों में बिना परीक्षा प्रमोट के लिए एक और आदेश गाइडलाइन जारी कर दी गई है और सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम सहित। तो दोस्तों इसमें सारे 1.73 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर भी न्यूज़पेपर में खबर सामने आ रही है। तो यूजीसी ने कोर्ट में क्या जवाब पेश किया उसके बारे में सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन बात करने वाले हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे राजस्थान प्रकार शिक्षा विभाग ग्रुप की तरफ से एक शिक्षा विभाग ग्रुप फॉर एक तक ऑर्डर आपके सामने दिख रहा होगा। दिनांक 30/7/2020 का ये आदेश है और राजस्थान के मुख्य तो 13 विश्वविद्यालयों के नाम इसमें आदेश है। एक तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, MLSU उदयपुर, महर्षि MDSU अजमेर, गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर और शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी पर जोधपुर और गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय GGTU बांसवाड़ा, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को भी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं गाइडलाइन में। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में सुझाव बाबत इनको सुझाव दिए गए यूनिवर्सिटीज़ को। और यहाँ पे इन सुझावों में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक न्यूज़ में भी ये खबर सामने आई थी, विश्वविद्यालय को कक्षा प्रमोट के सुझाव जारी कर दिए गए। मतलब जो राजस्थान का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटी को सुझाव दिए गए जिसमें फाइनली बताया गया है कि किस किस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटीज़ में सारे किन किन कोर्सों में किस किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा। तो चलिए हम दोस्तों 1 बाय 1 पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले तो बात दोस्तों यूजीसी ने तो कह दिया स्पष्ट सितंबर में एग्जाम कराने को लेकर, लेकिन उसकी जो कोर्ट में सुनवाई है वो चल ही रही है आगे। और यूजीसी जो अपने बात कर रहा था उसमें भी अटल है, लेकिन राजस्थान का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई, मतलब दिशा निर्देश जारी किए गए। तो उन दिशा निर्देशों में क्या क्या बातें उल्लेखित है वो इसको हम कंप्लीटली देखते हैं। यूजीसी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की कार्ययोजना से संबंधित समिति का परामर्श है कि विश्वविद्यालय मध्यवर्ती सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में वे परीक्षार्थियों को 50% अंक पूर्ववर्ती वर्षों सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर तथा 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान कर अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दें, अथवा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे उन्होंने यूजीसी की जो ऑथराइज जो ऑर्डर होंगे उसमें प्रमोटिंग की बात उन्होंने उनको आधार मानते हुए की है। मतलब कुल मिला के जो 50% है वो पूर्व कक्षाओं के और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 50% के प्रमोट का फार्मूला दिया है। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 10वीं 12वीं के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर अंक दिए जाने की बात की गई है। अगर हम तीसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं, स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जो प्रथम वर्ष में अर्जित अंकों के आधार पर तथा 5% बोनस अंक देकर प्रोन्नत किया जा सकता है। जैसे किसी के फर्स्ट ईयर में 60% बने थे तो उसको सेकंड ईयर में 65% मिलेगा, 5% बोनस के साथ उसको 65% देकर उसको प्रोन्नत आगे प्रमोट किया जाए। अब बात करते हैं अंतिम वर्ष टर्मिनल सेमेस्टर के परिसर, संगणक, महाविद्यालय, संबंध विश्वविद्यालय, नियमित सहपाठी आदि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई व्यवस्था से विभाग को अवगत करावे। मतलब जो इनकी प्रिपरेशन है उसकी जो दिशा निर्देश जारी करके उनसे उन्होंने निर्देश मांगे हैं। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को लघु शोध प्रबंध असाइनमेंट लेकर अंक आवंटित किए जा सकते हैं। जो मतलब MA PG MA MSc वाले जो कोर्सेज हैं उनको लघु शोध प्रबंध और असाइनमेंट देने की बात की गई है। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी जो उसको परिणाम मिलता है उससे संतुष्ट नहीं है तो वो बाद में एग्जाम दे सकता है। विधि के जो लॉ के जितने भी कोर्स है वो काउंसिल ऑफ इंडिया जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है उसके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये लिखी है 8वें नंबर पॉइंट में, 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में जब भी अनुकूल समय में परीक्षा करवाई जा सकती है। मतलब इनमें प्रमोट करने की कोई बात नहीं है, जिसमें आपके डी लिस्ट भी आके जो 1 साल के जितने भी कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज बोल सकते हो आप इनको, और डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है जो 6-6 महीने के कोर्सेज थे, उनमें कहीं कोई प्रमोट की इसकी बात इस ऑर्डर जो इस आदेश के तहत स्पष्ट नहीं की गई है। कठिनाई निवारण के लिए विश्वविद्यालय अंतर्गत दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने 8 पॉइंट लिखे वो बिल्कुल स्टूडेंट्स की किताब के अकॉर्डिंग थे, प्रमोट की पूरी बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। कहीं ना कहीं मतलब ये यूजीसी के आदेशों की तुलना कि देखें अगर तो यहाँ पे कुल मिला के फिर वापस वही कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, क्योंकि यूजीसी क्या चाह रही है वो हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। एग्जाम्स को लेकर फाइनली यूजीसी ने कह दिया और सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपने जवाब भी पेश किया उन्होंने, तो वो जवाब क्या रहा उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर लिख दिया यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। मतलब कुल मिला के वापस जो राजस्थान में स्थिति गोलमोल वो कन्फ्यूजिंग वाली रह रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम पूरा चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग लगभग हम प्रमोट करने की जो आशा रख सकते हैं। उपयुक्त सुझाव नियमित स्वपाठी तथा पूर्व छात्र के वर्ग के विद्यार्थियों पर लागू होंगे। ये सुझाव एक रूपता बनाए रखने के लिए है। छात्र हित में परीक्षा संबंधी या परिणाम संबंधी कार्रवाई अविलंब संपादित करें ताकि अगला सत्र शीघ्र आरंभ हो सके। विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्थान है, अतः परीक्षा में प्रोन्नत करते समय निर्णय को अपने अपने सक्षम निकायों में से अनुमोदन करवाएं। मतलब यहाँ पर कुल मिला के सारे जो प्राइवेट हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, सारों के लिए आदेश लागू हैं। और कुल मिलाकर जो राजस्थान का उच्च शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। तब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। जैसे ही कुछ स्थिति होगी जो मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और ये यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़
न्यूज़ की जो खबर थी इसमें भी यही बात है कि परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने जो है सेमेस्टर परीक्षा को असमर्थ है, अतः 50% अंक और 50% के आधार पर प्रमोट, फर्स्ट ईयर वालों को 10वीं-12वीं के आधार पर प्रमोट, पीजी वालों को लघु शोध प्रबंध के आधार पर प्रमोट और बाकी जो उनको 5% बोनस के साथ प्रमोट को लेकर अलग अलग बातें की गई हैं। दोस्तों यहाँ पे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर जिस आदेश के तहत ये पूरी खबर भी निकल कर सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, 1.73 लाख विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट होंगे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में। अब इस साल किसी भी परीक्षा के वर्ष की परीक्षा आयोजित नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर ये जो खबर है छपी अखबार में इस आदेश के आधार पर ही छपी है, लेकिन यहाँ पर जो 90 यूजीसी के दिशा निर्देशों की बात की गई है इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है और राजस्थान का स्टूडेंट्स इतना लाचार महसूस कर रहा है अपने आप को। एग्जाम्स करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्स हम देते आए हैं, सालों से एग्जाम्स दिए हैं तभी हम कॉलेज तक पहुंचे, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बहुत ही एक तरीके से मतलब निंदनीय कहा जा सकता है। इस बीमारी के दौर में है तो कुछ भी बातें स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ जारी की जानी चाहिए थी। कुल मिलाकर ये जो खबर थी ये भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप इसको भी पढ़कर पूरा समझ सके। और दोस्तों दूसरी बात, यूजीसी ने 30 सितंबर तक परीक्षा कराने पर अड़िग। वापिस एक बात यही खुल मुड़ के सामने आती है कि यूजीसी ने जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जो हलफनामा उसमें उन्होंने कह दिया है कि 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है और उन्होंने अपने तर्क दिए हैं। उन्होंने पूरा 50 पेज का हलफनामा पेश करके कहा है कि परीक्षा आयोजित करवाना जरूरी है डिग्री की वैल्यूता उसकी उपादेयता को लेकर। तो दोस्तों ये सारी अपडेट थी, मैंने आपको लगभग बता दी। जो बात है वो मैंने क्लियर कट विद सबूत बताई है। दोस्तों इन फ्यूचर क्या होता है उसका और देखेंगे। बाकी इस यूनिवर्सिटी को लेकर ये इंस्ट्रक्शंस अभी की स्थिति में देखें तो फिलहाल जारी कर दिए गए हैं। अब आगे की क्या स्थिति है समय के साथ साथ क्लियर होती रहेगी। वेट एंड वॉच की स्थिति है और कुल मिलाकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है लगातार। तो दोस्तों जैसी कोई नई अपडेट होगी श्योर मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करूंगा। अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।